सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। बीडी राम अभी कहाँ जाएंगे ना, यहाँ से नहीं, मैं चतरा से भी कह दे रहा हूँ कि चतरा से हमारे डॉक्टर अभिषेक सिंह जीतेंगे चुनाव, और यहाँ से ममता भूया भी निश्चित जीतेगी। जीत जाएगी इसलिए कि इसका व्यक्तित्व, व्यवहार और चरित्र बहुत ठीक है, इसीलिए चुनाव निकाल रही है। और 110% चुनाव निकाल रहे हैं। बीडी राम अब ये से समेट के बोरिया बिस्तर, कल मरांडी जी छतरपुर गए थे, सब कुर्सी खाली था। मरांडी जी ऐसा कहे कि अपना बातचीत काना फूसी कर रहे थे कि नहीं जीतेंगे बीडी राम। और मैं माननीय संसद महोदय से भी कहना चाहता हूँ, अरे भाई आपको पेंशन तो खूब मिल रहा था, डीजीपी से रिटायर किए तो, अब तो 2 संसदों वाला पेंशन होगा, अब क्या करोगे, आराम करो। माननीय महोदय कि खाली मोदी मोदी और राम राम करेगा, अब गारंटी पूरी होने की गारंटी है। यही मंडल वाला कहवे की है, इन लोग नेताओं, बीजेपी के नेताओं ने कहेगा राम राम मोदी मोदी, और गारंटी पूरी होने की गारंटी है। लेकिन कुछ नहीं है भाई, नौकरी खाइए गया, उनका उम्र हो गया ज्यादा, अब उनको राजनीति छोड़ देना चाहिए। लेकिन यहाँ के नेता इतना अनैतिक हो गया है, कितना सुख सुविधा भोगने के लिए है कि मैंने, और बीजेपी वाले नेताओं को कहना चाहता हूँ, खिड़की है, दरवाजा बंद है, फिर नीतीश बाबू के 4000 पार। अरे भैया जब इतना भी समझ में नहीं कि 543 सीटें हैं तो 4000 पार कहाँ से कर दोगे। बच्चों को शिक्षा चौपट कर दिया है, बेरोजगार करिए दिया है, महंगाई करिए दिया है। मोदी जी क्या दिए हैं देश को। जगन्नाथ प्रसाद सिंह समाज सेवी, वीआईपी से पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी, डाल्टनगंज मंडल। लोकसभा चुनाव चल रहा है, क्या लोकसभा चुनाव के परिचर्चा और देश के हालात क्या हैं, इस पे चर्चा कीजिए। देखिए, देश के हालात हमारे भाजपा के जो शीर्ष नेता है बर्बाद करके रख दिया है। आज एक थॉमस ब्लेयर एक 1960 में एक पत्रिका निकाले थे, द एंड ऑफ आइडियोलॉजी। तो भारत में एकदम खत्म हो गया है, आइडियोलॉजी तो रह नहीं गया है, विचारधारा तो रह ही नहीं गया है। इससे बेहतर कम से कम पाश्चात्य सभ्यता में देखते हैं कि डेमोक्रेट पार्टी कहे तो रिपब्लिक में नहीं जाएगा, लेकिन भारत में तो ऐसा बना दिया है, पैसा का खेल खेल के हमारे बीजेपी वाले नेताओं से को मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर न तो आदर्श की भाव है, न तो नैतिकता को रहने दिए है, और समर्पण तो है ही नहीं। कम से कम पाश्चात्य देश में, चाहे अमेरिका हो या ब्रिटेन हो, इतना गिरा हुआ राजनीति नहीं हो रहा है जो यहाँ हो रहा है। और मैं बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप 19 में आए थे, आप मंडल डैम का उद्घाटन किए थे। कहता है बीजेपी के नेताओं, कहता है कि मोदी है तो गारंटी है, गारंटी पूरे होने की गारंटी। कहाँ चल गया भाई गारंटी, कि आज भी डाल्टनगंज में पानी नहीं है, और आज अगर मंडल डैम बना जाता तो नदी हमारी नहीं सूखती। तो मोदी जी गारंटी क्या हो गया, गारंटी इतने है कि जितना जनता को लूट लो, जनता के लूट लो, और नेता के 20 बार के पेंशन दो। जो कांग्रेस किया वही मोदी जी किया। आज कांग्रेस 1 मैन 10 पेंशन 12 पेंशन लगा के रखा, और मोदी जी भी उसी को, मोदी जी कुछ, क्योंकि कांग्रेस का आदत है मुस्लिम करना, हमारे मोदी जी का आदत है हिंदू हिंदू करके बस इतने बढ़त है। चुनाव में पर्सनल आक्षेप हो जाए, हिंदू मुस्लिम हो जाए, आपने क्या किया, जनता के लिए क्या किया, इसको बताने के लिए कोई तैयार नहीं है। शिक्षा चौपट, रोजगार चौपट, महंगाई चरम सीमा पर हो, और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम होना चाहिए। और मैं कांग्रेस के नेताओं से भी इतना कहना चाहता हूँ, माननीय जो हमारे शीर्ष नेता है कि 370 का विरोध करते हैं। अरे भैया 370 कश्मीर हमारा मस्तिष्क है, क्यों उसका विरोध आप करते हो। 3 तलाक, हमारे जो मुस्लिम समाज में जो गलत धारणाएं थी उसको समाप्त किया, उन्होंने अच्छा काम किया। तो मोदी जी 2-3 काम अच्छा किए हैं, इसमें नो डाउट, लेकिन जनता का दीवा गोल करके रख दिए हैं मोदी जी। जनता के लिए
आप न तो नौकरी छोड़े और न इन लोग को कहीं पढ़ाई, जो जनता है बस वहां पर भी वोट पॉलिटिक्स हो रहा है कि खाली खाना, स्कूल में जाओ तो खाना, मैट्रिको पास नहीं लेकिन करेगा, और नौकरी सब ले ये लिया, और संसद विधायक के पहले ऊपर ही दे रहा है। तो जनता के लिए क्या बचा? 10 रुपया का नमक है वो 40 रुपया बढ़ा के धर दियो। आप जीएसटी पर सब चीज ले रहे हो, आटा पर, चावल पर, पेट्रोल डीजल पर के रोका था? 30 रुपया तो महंगा होता। तो आप जनता के लिए क्या छोड़े हैं? मैं भाजपा के शीर्ष नेताओं से रखना चाहता हूं कि आपने आदर्शवाद, नैतिकता और जो समर्पण, ये 3 चीज तो राजनीति में होनी ही चाहिए, तीनों के तीनों खत्म कर दिया है। आप कहते हो कि हम देश को 5वीं इकोनॉमी, अरे जिंदा रहेगा जनता तब ना, जनता भी है, जनता भी पैसा रह गया है, सब तो टैक्स जीएसटी लेकर और इन्हें नौकरी खत्म करके सब तो वही अपने आप, या तो कॉर्पोरेट भी पैसा है, न नेता भी है, न कुछ चंद जो ब्यूरोक्रेट है, डॉक्टर भी, जनता भी छोड़े हैं मोदी जी हमारे? नहीं छोड़े हैं। और इलेक्टोरल बॉन्ड को क्या कहना चाहते हैं? आज इलेक्ट्रोल बॉन्ड उन्होंने वोट के लिए, पैसा के लिए, कि जनता को कैसे ठगना है। यहाँ तो नेता जान गया है कि पिलाओ दारू मुर्गा और वोट लो। अभी देखबे क्या कि तमिलनाडु में और कर्नाटक में पैसा पकड़ाया। पैसा का खेल, राजनीति यहाँ इतना गंदा हो गई है। मुझे तो कभी कभी बहुत मैंने, हम अपने आप को सोचते हैं कि बहुत गंदा खेल है, क्योंकि ये नेता यहाँ जान गया है कि जनता अनपढ़ है, अशिक्षित है, दारू मुर्गा पिला लो। और मोदी जी इसीलिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड से पैसा लिए कि कैसू एन केन प्रकेन सत्ता पर चढ़ जा और फिर सब दे दो कॉर्पोरेट को। अब आज क्या है, हमारे माननीय गृह मंत्री जी क्या करते हैं? यहाँ सरकार गिराओ, यहाँ गिराओ, पैसे का खेल है। चुनाव नाम के है, और चुनाव तो मैं ये देखता हूँ कि जब 2023 में आप चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एक हमारे चुनाव आयुक्त को नियुक्त करते थे, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय विपक्ष के नेता, मोदी जी 160 को निकाल के संसद से, अब कहा भाई तो संसद बहाल करेगा, तो आप तो वहीं पारदर्शिता नहीं रख रहे हो। चुनाव आयोग भी अपने हाथ में कर लियो, आप डेमोक्रेसी कहीं रहने दियो। आपका पूंजी निकलता है, कहीं मुख्यमंत्री चुनाव है तो पूंजी निकलता है मोदी जी। यही होना चाहिए डेमोक्रेसी, यही प्रजातंत्र है। राज्य बहुत नहीं होता है विधायक से, मोदी जी के पूंजी गया बस मुख्यमंत्री हो गया। ऐसे लोकतंत्र नहीं चलता है, ये तो डिक्टेटरशिप हो गया। अब आप डिक्टेटरशिप मत मानो, डिक्टेटरशिप हिटलर ऐसा डिक्टेटरशिप नहीं रहा है। आप क्या करोगे? आपको भी एक दिन छोड़ना होगा ना। कल एक सभा को संबोधित करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं अब की बार 4,000 नेता आएंगे, क्या कहना है? देखिए, मुझे तो यही सब, तो अभी मैं बोला कि उनका उम्र हो गया, जैसे उनका उम्र हो गया ज्यादा, अब उनको राजनीति छोड़ देना चाहिए। लेकिन यहाँ के नेता इतना अनैतिक हो गया है, कितना सुख सुविधा भोगने के लिए है कि मैंने, अब बीजेपी वाले नेताओं को कहना चाहता हूँ, खिड़की है, दरवाजा बंद है, फिर नीतीश बाबू के 4,000 पार। अरे भैया, जब इतना भी समझ में नहीं कि 543 सीटें हैं तो 4,000 पार कहाँ से कर दोगे? और मैं माननीय संसद महोदय से भी कहना चाहता हूँ, अरे भाई, आपको पेंशन तो खूब मिल रहा था, डीजीपी से रिटायर किए तो, अब तो 2 संसदों वाला पेंशन होगा, अब क्या करोगे? आराम करो माननीय महोदय, मैं आपसे दूसरे के लिए छोड़ दो। लेकिन यहाँ के नेता में इतना नैतिकता है, आदर्शवाद खत्म हो गया कि नहीं, युवा वर्ग नहीं आवे, हम ही राज करे, हम ही रहे। ये तो 10 लाख वोट आएगा, बीडी राम की ललकार है और जीत जाएंगे। बीडी राम अभी कहाँ जाएंगे ना, यहाँ से नहीं, मैं चतरा से भी कह दे रहा हूँ कि चतरा से हमारे डॉक्टर अभिषेक सिंह जीतेंगे चुनाव, और यहाँ से ममता भूया भी निश्चित जीतेगी। मैं पार्टी छोड़ दे, मैं व्यक्तिगत बात करता हूँ, क्योंकि पार्टी आज, अगर पार्टी ठीक रहता तो मोदी जो करता है नहीं होता मोदी कह रहे हैं कि ममता भैया जीत रही है, आज की आई नेत्री है। देखिए भाई, जीत जाएगी सिर्फ इसका व्यक्तित्व, व्यवहार और चरित्र बहुत ठीक है, इसीलिए चुनाव निकाल रही है, और 110% चुनाव निकाल रहे हैं। बीडी राम अभी से समेट के बोरिया बिस्तर, कल मरांडी जी छतरपुर गए थे, सब कुर्सी खाली था। मरांडी जी ऐसा कहे कि अपना बातचीत काना फूसी कर रहे थे कि नहीं जीतेंगे बीडी राम। मरांडी जी, दूसरी की बात छोड़ दीजिए, यहाँ से नहीं निकले। यहाँ चतरा में दोनों जगह कह रहा हूँ, यहाँ
छतरपुर के घटना ये, यहाँ भी 2500 कुर्सी लगल था, 500 से नहीं जुमा। तो मरांडी जी से मैं कहना चाहता हूँ कि आप ठीक पार्टी पकड़े थे, कहाँ आप मोदी मोदी करने, आप ईमानदार, आपके जैसा ईमानदार व्यक्ति को आना नहीं चाहिए था, आपको नहीं आना चाहिए था। आप मोदी मोदी आप भी आज कर रहे हो, मुझे बहुत ताजुब होता है कि क्या चीज पर मोदी मोदी कर रहे हो। मोदी जी नेता के 10 गो 12 गो पेंशन इनको बंद करना चाहिए था ना, ये बंद करके नेता जनता को में भी बीच में बांट देते। तो जनता को तो इन्होंने कुछ दिया नहीं, जनता का सब लूट लिया, और नेता को 12 बार 15 बार का पेंशन देंगे, इसी पर मोदी मोदी होना चाहिए। मैं मरानी से पूछना चाहता हूँ। मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 पार। देखिए वो सब 400 पार नहीं होने जा रहा है कि फिनाऊ बना दो, कुछ संविधान बदल दो 400 पार। आपको यही देख लिया कि आप कैसे चुनाव आयुक्त में कैसे क्या खेल किया, आप चंडीगढ़ में क्या खेल किया। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में भी आप नहीं बकस सके, जो कि आम और कांग्रेस दोनों गठबंधन था, उन लोग जब सुप्रीम कोर्ट था, तो आप तो डेमोक्रेसी प्रजातंत्र को खत्म कर दोगे अगर आपके हाथ में आ गया तो। इसीलिए कभी नहीं, मैं जनता जनार्दन को, गरीब को इतना कहना चाहता हूँ कि मोदी जी सब गरीब का नौकरी लूट लिए, फॉरवर्ड का नौकरी लूट लिए, और नेता के 20 बार के पेंशन दे रहे हैं उसको बंद नहीं किए। मैंने जनता को कुछ नहीं, जनता के सब लूट लो, और नेता 20 बार के पेंशन ले, आराम से रहे। 74 साल में है तो अपना पीएम रहो। और ये दिया हमारे सांसद विधि राम को, ये सब इन लोग को एकदम मैंने न तो नैतिकता रह गया है, न आदर्श रह गया है, और न समर्पण की भावना है यहाँ के राजनीति। आप राजपूत हैं और राजपूत को झारखंड में टिकट ना मिले, मुझे जात पात से मुझे कोई, देखो भाई मैं एक चीज बता दे रहा हूँ, हमारे पार्टी वीआईपी गठबंधन किया है बिहार में, लेकिन मैं तीनों को इतना ही गलती मानता हूँ, कांग्रेस आरजेडी सपा को, तीन लोग मुस्लिम करना छोड़ दे। मुस्लिम भी हमारा समाज का अंग है, हिंदू भी है, तो पक्षपात क्यों करते हो भाई। मेरा एकदम स्पष्ट कहना है, वो भी देश का नागरिक है, भी देश के नागरिक है। इन लोग अगर आज मुसलमान करना छोड़ दे तो मोदी उसी दिन बंद हो जाएगा। लेकिन इन लोग का भी निकम्मापन है कि केवल मुस्लिम वोट के लिए करेंगे। राजपूत को टिकट नहीं मिला झारखंड में। मुझे जाति पार्टी से मैं प्रभावित होने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं यहाँ तो कह रहा हूँ कि ममता जी जीतेंगे, और चतरा से मैं सभी जनता को आह्वान करना चाहता हूँ कि एक स्वच्छ कैंडिडेट दे, आप जाति पार्टी पर न जाए। वहां से डॉक्टर अभिषेक सिंह हमारे कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। यहाँ से ममता जी भी बहुत अच्छी है। इसीलिए मैं दोनों संसदीय क्षेत्र को मैं जनता से आह्वान करना चाहता हूँ कि अगर मोदी करोगे तो 5 साल टूर हो जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। बता दे रहा हूँ, अभी तो डिक्टेटरशिप का मोदी जी संविधानों बदल देंगे। तो क्या चुनाव हो कि अभिषेक सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है अभिषेक सिंह क्या जीत पाएंगे। मैं भी गया हूं उनका कार्यक्रम में, वहां भी पार्टी लोग नहीं करेगा। बीजेपी का सब जान गया है कि खाली मोदी और राम करेगा, और गारंटी पूरी होने की गारंटी है। यही मंडल वाला कहवे की है, इन लोग नेताओं, बीजेपी के नेताओं ने कहेगा राम मोदी और गारंटी पूरी होने की गारंटी है, लेकिन कुछ नहीं है भाई। नौकरी खाइए गया, इधर जितना है तेल आप पेट्रोल डीजल ले रहे हो, जीएसटी बढ़ के सब ले रहे हो, गरीब है, बेहाल तो है। अगर 4 किलो आप अनाज देते हो, वोट पॉलिटिक्स कर रहे हो, तो मैं गरीब से पूछना चाहता हूँ कि 4 किलो अनाज से क्या बाल बच्चा का शादी कर लेगा। अगर आपको बनाना है, गरीब को आगे बढ़ाना है, तो आप उसको व्यवस्था दो, उसको बाल बच्चा को पढ़ाओ। कि 4 किलो अनाज से नहीं चलेगा, ये बहुत गलत। इन लोग को और निकम्मा बना दे रहे हैं मोदी। वोट पॉलिटिक्स हो रहा है, जैसे स्कूल में बैग हो जा रहा है, किताब हो जा रहा है, भोजन हो रहा है, तो वोट पॉलिटिक्स हो रहा है उसी। और वोट पॉलिटिक्स करके हमारा देश का तंत्र को मत तोड़ो। जो विकास होना चाहिए होने दो, पढ़ने लिखने दो बाल बच्चों को। शिक्षा चौपट कर दिया है, बेरोजगार करिए दिया है, महंगाई करिए दिया है। मोदी जी क्या दिए हैं देश को। भाई बेटा तो एक ही है ना, कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने। बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। अरे